जय हिंद। मैं दीपक साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए लेक्चर शुरू कर रहे हैं, बल तथा गति के नियम। इस लेक्चर में हम देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट वीडियो करके बनाएंगे। न्यूटन के गति नियम, पहले प्रथम गति नियम, फिर दूसरे और तीसरे गति नियम। पहले हम शुरू करते हैं न्यूटन के गति नियम में। न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन कौन था? इनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। इन्होंने नियम कब दिया? 1679 में इन्होंने नियम दिया था। न्यूटन का नियम क्या है? प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। मतलब कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखती है, या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम समझ गए। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अब इस नियम से निकलता है बल। बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। बल कहाँ लगता है? कोई विराम अवस्था में कोई वस्तु हो या गति की अवस्था में वस्तु हो, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो कहा जाता है कि इस पर बल लगाया गया है। वही परिभाषा में, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में परिवर्तन लाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट में क्या होता है? डाइन। और ऐसा यूनिट में न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डाइन। इसका सूत्र क्या होता है? F=ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। नेक्स्ट हम देखेंगे जड़त्व का परिभाषा। जड़त्व का परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, ठीक है, अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दैनिक जीवन में जड़त्व का उदाहरण क्या क्या होगा? वैसे जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक विराम के जड़त्व और एक गति के जड़त्व। विराम के जड़त्व का कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलता है? बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झरना। ये सब क्या है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। गति के जड़त्व का उदाहरण क्या क्या है? बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दौड़ता हुआ व्यक्ति जो होता है एक रुक नहीं सकता। चलती हुई बस के बाहर कूदते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। ये सब गति के जड़त्व के उदाहरण हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन के दूसरे नियम और उसके दैनिक जीवन में उदाहरण को समझेंगे। साथ में न्यूटन के तीसरे नियम भी उसी वीडियो में हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।